श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम श्रीमद् भागवतम के द्वादश स्कंध के सप्तमोध्याय के संदर्भ से पुराणों के लक्षण की चर्चा करेंगे। पुराणों के लक्षण को श्री व्यास महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवतम में गिनाया है। यहाँ पर सूत जी का शौनक जी से संवाद चल रहा है, जहाँ पर वह पुराण सुना रहे हैं। तो सप्तम अध्याय में सूत जी शौनक जी और अन्य ऋषियों को अथर्ववेद के शाखाओं को गिना रहे होते हैं। उसके बाद वह पुराणों के आचार्य और संहिताएं और उसके बाद पुराणों के 10 लक्षणों को गिनाते हैं। सूत जी शौनक से कहते हैं, पुराणों के 6 आचार्य हैं। त्रयारूणिः कश्यपश्च सावर्णिरकृतव्रणः वैशंपायन हारितौ षड्वै पौराणिका इमे अधीयन्त व्यास शिष्यात् संहितां मत्पितुर्मुखात् एकैकामह मेतेषां शिष्यः सर्वाः समध्यगाम् कश्यपोऽहं च सावर्णी रामशिष्यो कृतव्रणः अधीमहि व्यासशिष्यात् चतस्रो मूल संहिताः। शौनक जी पुराणों के 6 आचार्य प्रसिद्ध हैं। यारुणी कश्यप, सावर्णी अकृतव्रण, वैशंपायन और हारीत। इन लोगों ने मेरे पिताजी से एक एक पुराण संहिता पढ़ी थी और मेरे पिताजी ने स्वयं भगवान व्यास से उन संहिताओं का अध्ययन किया था। मैंने उन 6 आचार्यों से सभी संहिताओं का अध्ययन किया है। उन 6 संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 मूल संहिताएं थी। उन्हें भी कश्यप, सावर्णी, परशुराम जी के शिष्य अकृतव्रण और उन सब के साथ मैंने व्यास जी के शिष्य श्री रोमहर्षण जी, जो मेरे पिताजी थे, उनसे अध्ययन किया था। अब पुराणों के लक्षण को गिनाते हैं। पुराण लक्षणम ब्रह्मन् ब्रह्मर्षिभिर्निरूपितम् शृणुष्व बुद्धिमाश्रित्य वेदशास्त्रानुसारतः सर्गोऽस्याथ विसर्गश्च वृत्तिरक्षान्तराणि च वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः दशभिर्लक्षणैर्युक्तं पुराणं तद्विदो विदुः केचित् पंचविधं ब्रह्मन् महदल्पव्यवस्थया। शौनक जी महर्षियों ने वेद और शास्त्रों के अनुसार पुराणों के 10 लक्षण बताए हैं। अब तुम स्वस्थ चित्त होकर सावधानी से उनका वर्णन सुनो। विश्वसर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, संस्था व प्रलय, हेतु और उपाश्रय। कोई कोई आचार्य पुराणों के 5 ही लक्षण मानते हैं। दोनों बातें ठीक ही हैं, क्योंकि महापुराणों में 10 लक्षण होते हैं और छोटे पुराणों में 5। विस्तार करके 10 लक्षण बतलाते हैं और संक्षेप में 5 बतलाते हैं। अब इन लक्षणों का विवरण सुनिए। अव्याकृत गुणक्षोभान महत स्त्रीवृतोहमः भूतमात्रेन्द्रियार्थानां संभवः सर्ग उच्यते पुरुषानुगृहीतानामेतेषां वासनामयः विसर्गोऽयं समाहारो बीजाद्बीजं चराचरम् वृत्तिभिर्भूतानि भूतानां चराणामचराणि च कृता स्वेन नृणां तत्र कामाच्चोदनयापि वा। जब मूल प्रकृति में लीन गुण क्षुब्ध होते हैं तब महत्तत्व की उत्पत्ति होती है। महत्तत्व से तामस, राजस और वैकारिक, जिसको सात्विक कहते हैं, 3 प्रकार के अहंकार बनते हैं। त्रिविध अहंकार से पंच तन्मात्रा, इंद्रिय और विषयों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति क्रम का नाम ही सर्ग है। तो यह पुराणों का प्रथम लक्षण है। सर्ग का वर्णन पुराण करते हैं।
परमेश्वर के अनुग्रह से सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त करके महत्त्व आदि पूर्व कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओं की प्रधानता से जो यह चराचर शरीरात्मक जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं, एक बीज से दूसरे बीज के समान इसी को विसर्ग कहते हैं। यह पुराणों का द्वितीय लक्षण है। विसर्ग चर प्राणियों की अचर पदार्थ वृत्ति अर्थात जीवन निर्वाह की सामग्री है। वृत्ति हो गया तीसरा लक्षण वृत्ति। रक्षाच्युतावतारेह विश्वस्यानु युगे युगे तिर्यं मर्त्यर्षिदेवेषु हन्यन्ते यस्त्रयीद्विषः मन्वन्तरं मनुर्देवा मनुपुत्राः सुरेश्वरः ऋषयोऽंशावतारश्च हरेः षड्विधम् उच्यते राज्ञाः ब्रह्मप्रसूतानां वंशस्त्रैकालिकोऽन्वयः वंशानुचरितं तेषां वृत्तं वंशधराश्च ये नैमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको लयः संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुर्धास्य स्वभावतः हेतुर्जीवोऽस्य सर्गादरविद्याकर्मकारकः यं चानुशैनं प्राहुरव्याकृतमुतापरे। भगवान युग युग में पशु पक्षी मनुष्य ऋषि देवता आदि के रूप में अवतार ग्रहण करके अन्य अनेक लीलाएं करते रहते हैं। इन्हीं अवतारों में वे वेद धर्म के विरोधियों का संहार भी करते हैं। उनकी यह अवतार लीला विश्व की रक्षा के लिए होती है, इसलिए उसका नाम रक्षा है। मनु देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्तर्षि और भगवान के अंशावतार, इन्हीं 6 की विशेषता से युक्त समय को मनवंतर कहते हैं। ब्रह्मा जी से जितने राजाओं की सृष्टि हुई है, उनकी भूत, भविष्यत और वर्तमान कालीन संतान परंपरा को वंश कहते हैं। उन राजाओं तथा उनके वंशधरों के चरित्र का नाम वंशानुचरित है। इस विश्व ब्रह्मांड का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है। उस प्रलय के 4 भेद हैं, नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक। तत्वज्ञ विद्वानों ने इन्हीं को संस्था कहा है। पुराणों के लक्षण में हेतु नाम से जिसका व्यवहार होता है वह जीव ही है, क्योंकि वास्तव में वही सर्ग विसर्ग आदि का हेतु है और अविद्यावश अनेकों प्रकार के कर्मकलाप में उलझ गया है। जो लोग उसे चैतन्य प्रधान की दृष्टि से देखते हैं वे उसे अनुशयी अर्थात प्रकृति में शयन करने वाला कहते हैं, और जो उपाधि की दृष्टि से देखते हैं वे उसे अव्याकृत अर्थात प्रकृति रूप कहते हैं। व्यतिरेकान्वयो यस्य जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु मायामयेषु तद्ब्रह्म जीववृत्तिष्वपाश्रयः पदार्थेषु यथा द्रव्यं सन्मात्रं रूपनामसु बीजादिपञ्चतान्तासु ह्यवस्थासु युतायुतं विरमेत यदा चित्तं हित्वा वृत्तित्रयं स्वयं योगेन वा तदात्मानं वेदेहाया निवर्तते। एवं लक्षाणि पुराणानि पुराविदः मुनयो 18 प्राहुः क्षुल्लकानि महान्ति च ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं लैङ्गं सगारुडं नारदीयं भागवतमाग्नेयं स्कान्दसंगितं भविष्यं ब्रह्मवैवर्तं मार्कण्डेयं सवामनं वाराहं मात्स्यं कौर्मं च ब्रह्माण्डाख्यमिति 3 ब्रह्मन्निदं समाख्यातं शाखाप्रणयनं मुनेः शिष्य शिष्य प्रशिष्याणां ब्रह्मतेजो विवर्धनम। जीव की वृत्तियों के 3 भाग हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जो इन अवस्थाओं में इनके अभिमान विश्व
तेजस और प्राज्ञ के मायामय रूप में प्रतीत होता है और इन अवस्थाओं से परे तुरीय तत्व रूप में भी लक्षित होता है। वही ब्रह्म है। उसी को यहाँ अपाश्रय शब्द से कहा गया है। नाम विशेष और रूप विशेष से युक्त पदार्थों पर विचार करें तो वे सत्ता मात्र वस्तु के रूप में सिद्ध हो जाते हैं। उनकी विशेषताएं लुप्त हो जाती हैं। वास्तव में वह सत्ता ही उन विशेषताओं के रूप में प्रतीत हो रहा है और उनसे पृथक भी है। ठीक इसी न्याय से शरीर और विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु और महाप्रलय पर्यंत जितनी भी विशेष अवस्थाएं हैं उनके रूप में परम सत्य स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है और वह उससे सर्वथा पृथक भी है। यही वाक्यभेद से अधिष्ठान और साक्षी के रूप में ब्रह्म ही पुराणोक्त आश्रय तत्व है। जब चित्त स्वयं आत्मविचार अथवा योगाभ्यास के द्वारा सत्व रजो गुण तमोगुण संबंधी व्यावहारिक वृत्तियों और जागृत स्वप्न आदि स्वाभाविक वृत्तियों का त्याग करके उपराम हो जाता है, तब शांत वृत्ति में तत्त्वम असि आदि महावाक्यों के द्वारा आत्मज्ञान का उदय होता है। उस समय आत्मवेत्ता पुरुष अविद्याजनित कर्म वासना और कर्म प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाता है। शौनक आदि ऋषियों पुरातत्ववेत्ता ऐतिहासिक विद्वानों ने इन्हीं लक्षणों के द्वारा पुराणों की यह पहचान बतलाई है। ऐसे लक्षणों से युक्त छोटे बड़े 18 पुराण हैं। उनके नाम यह हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण, यह 18 हैं। यह प्रसंग सुनने और पढ़ने वालों के ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि करता है।